कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल से ही ओपन कर लेते हैं। इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में ही जाके खुलेगी, क्योंकि ये एक्सेल की फाइल है। इस फाइल में ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, उससे आपको एक्सेल समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स ग्रुप के बारे में। नंबर्स ग्रुप में ये सब क्या होता है। आज हम ये भी सीखेंगे कि प्री फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो प्री फॉर्मेटिंग ही पहले समझा देता हूँ कि हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया है और इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हमने इस पर कोई फॉन्ट क्लिक कर दी है। यहाँ से कोई फॉन्ट सिलेक्ट कर दी है तो इस इतने एरिया में ये वाली फॉन्ट ही चलेगी। जब हम कुछ इस एरिया में टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पर फॉन्ट कुछ और आ रही है, और जब यहाँ टाइप करता हूँ तो यहाँ पर फॉन्ट कुछ और आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट का बटन भी दबाता हूँ, ये मैंने डिलीट का बटन दबाया लेकिन फिर टाइप किया तो फिर ये वैसे ही आ रही है। तो ये होता है प्री फॉर्मेटिंग के इतनी जगह में कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है और वो बार बार आ रही है। एक्सेल में ये होता है कि अगर हमने कहीं पर कोई फॉर्मेटिंग यूज़ की है तो वो वहाँ पर लगी रह जाती है। तो हम चाहते हैं ये फॉर्मेटिंग हट जाए। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लियर में जाकर सारा क्लियर नहीं करेंगे, क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ये होता है प्री फॉर्मेटिंग, जो पहले से हुई भी होती है। आप इस इतने एरिया में भी कर सकते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया, ये फॉन्ट की, ये इसका कलर किया, ये इसके पीछे होना चाहिए। पीछे वाला तो हाथों हाथ ही दिखाई देने लगेगा। नो फिल कर दीजिए। अंडरलाइन आना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं। तो अगर अब हम इसमें यहाँ तीनों में से किसी भी खाने में कुछ टाइप करते हैं तो वो वैसा ही आएगा जैसा हमने फॉर्मेटिंग इस पर की होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये आगे को भी बढ़ता जा रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस फॉर्मेटिंग को हटाना है, क्लियर पर जाकर क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ये होता है प्री फॉर्मेटिंग। अब प्री फॉर्मेटिंग का ही ये उदाहरण है जनरल और नंबर्स वगैरह। ये सभी ये है कि हमने इस एरिया में कुछ लिखा है। हमने यहाँ लिखा है 10 और परसेंटेज का चिन्ह लगाया है। शिफ्ट के साथ 5 दबाकर, ये कीबोर्ड में ऊपर की तरफ है परसेंटेज का चिन्ह। तो ये इसको परसेंटेज बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज लगाई है और जनरल की जगह पर परसेंटेज आ रहा है। ये परसेंटेज वाला ये यूज़ कर रहा है। अगर हम यहाँ टाइम के फॉर्मेट में कुछ लिखेंगे 10 कलन चिन्ह लगाकर 55, तो ये इस जगह को कस्टम बता रहा है। अगर हम इसे टाइम पर क्लिक कर दें तो इसको एज ए टाइम दिखाने लगेगा। ये 10:55 AM पूरा लिखना था तो ये टाइम दिखाता। परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज दिखा रहा है। नॉर्मल नंबर लिखेंगे तो इनको ये जनरल बताएगा। अगर हम करेंसी टाइप लिख दें, कुछ लिखेंगे हम कुछ लिखेंगे गणित में और उसके बाद पॉइंट लगाकर सिफर लगा देंगे तो ये हमारा, यहाँ से जाएंगे करेंसी पर क्लिक करेंगे तो किसी करेंसी का सिंबल आने लगेगा। ये करेंसी वाइज दिखा रहा है। इसी तरह से आप इसमें कुछ और लिख लीजिए। आप चाहते हैं ये वाले को ये डेट टाइप दिखाए तो ये डेट टाइप दिखाएगा, या आपने और कुछ लिखा है ये बस राउंड फिगर में कुछ भी दिखा देगा। लॉन्ग डेट में दिखाए, लॉन्ग डेट में दिखा देगा, टाइम में दिखाए, डेट में दिखाए। जिस तरह से भी आप चाहते हैं वैसे दिखाए, ये वैसे ही दिखा देगा। फिक्शन में दिखा सकता है। अब ये इसको फिक्शन बता रहा है।
ये डेट बता रहा है। अब हमने ये सब इस पे लगा लिए और हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इन जगह में वो चीज़ें लगी हुई रह गई हैं, ये देखिए। तो हम कुछ भी लिखेंगे अब वो अपने आप परसेंटेज में आएगा, यहाँ कुछ भी लिखेंगे वो टाइम में आएगा, यहाँ कुछ भी लिखेंगे वो करेंसी में आएगा, यहाँ कुछ भी लिखेंगे डेट में, टाइम में, जैसे भी वो यहाँ सेट हुआ था वो वैसे ही आएगा। अगर हम चाहते हैं ये सब नॉर्मल आए जैसा हमने लिखा है, तो इस सबको सिलेक्ट करके इनको जनरल करना होगा, तो यहाँ से ये नॉर्मल आ जाएगा। कहने से मतलब ये था कि अगर आप कहीं पर कुछ टाइप कर रहे हैं और वो बार बार परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है या किसी डेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको सिलेक्ट करके आप जनरल कर लीजिए। इसकी मदद से आपका वो लिखा हुआ नॉर्मल हो जाएगा और जैसा आपने लिखा होगा वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। आपने ये सब लिखा हुआ है, मानो ये टाइप किया हुआ है, आप चाहते हैं इसके आगे पैसे का सिंबल आए, डॉलर का, तो यहाँ पर ये कहीं सारे करेंसी सिंबल है, किसी पर भी क्लिक कर दीजिए उसी का करेंसी का सिंबल आने लगा। ये चाइना का है, ये यूएस डॉलर का साइन है, ये इंग्लिश का साइन है, ये यूरो का साइन है, यूरोपिक करेंसी है, ये फ्रांस का साइन है, और हमारा इंडिया का आरएस होता है, रुपीस का साइन होता है। तो ये था इसका सिंबल। अब ये अकाउंटिंग दिखा रहा है, इसको देखिए बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहते हैं ये हट जाए डॉलर का साइन, तो यहाँ से तो ये कहीं से हटेगा नहीं, इसको यहीं से जनरल करना होगा, वो हट जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से परसेंटेज लगा सकते हैं। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है, ये परसेंटेज दिखाने के लिए है। ये लगती तो यहाँ से है लेकिन हटती यहाँ से जनरल से है। इसी तरह आप कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा के बाद ये आगे देखिए, ये कॉमा में कन्वर्ट होते ही अकाउंटिंग में आ गया है, क्योंकि अकाउंटिंग में ही रुपए को इस तरह से गिना जाता है कि 20,000 के बाद या हर 1000 के बाद या लाख के बाद या करोड़ के बाद कॉमा लगा होता है। तो ये कॉमा लगाते ही ये अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो गया है। इसको भी आप जनरल कर सकते हैं, या आप इसको रुपए पैसे में इंक्रीज डेसिमल करके सिंबल 0 बढ़ा सकते हैं, ये 0 बढ़ा सकते हैं। अगर आप 0 को रिमूव भी कर सकते हैं, इंक्रीज 0 और डिक्रीज 0। 0 इंक्रीज करते ही ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ये रहा नीचे वाला, और इसको भी हम जनरल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा कहीं पर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, लिखा हुआ करेंसी या सिंबल या अकाउंटिंग किसी में जा रहा है, तो आप उस सबको सिलेक्ट करके जनरल कर सकते हैं। ये लिखे हुए पर किसी चीज़ का लगना प्री फॉर्मेटिंग कहलाता है। मतलब हम कुछ टाइप कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्री फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग पहले से लगी हुई है, ये चीज़ प्री फॉर्मेटिंग कहलाती है, और यही नंबर ग्रुप का यूज़ होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी अपने आप। ये लिखा, ये येलो हुआ आ रहा है इस एरिया में क्लिक करने से। तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, स्पेस दिया, फिर कुछ टाइप किया, तो देखिए ये अपने आप एंटर हो गया है। तो ये टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी प्री फॉर्मेटिंग हुई हुई है। इसमें हमें अगर टेक्स्ट रैपिंग हटानी है तो हमें इस एरिया से जाकर क्लियर फॉर्मेट करना होगा, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, प्री फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। उधर की फॉर्मेटिंग्स यहाँ से हटेंगी क्लियर फॉर्मेट से, और अगर यहाँ की कोई फॉर्मेटिंग्स हुई भी होगी तो वो जनरल पर क्लिक करने से हटेगी। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद करते हैं, इसको डोंट सेव पर क्लिक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको हमारे आने वाले और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।